नमस्कार दोस्तों, बिहार एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं उस प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। तो पहला प्रश्न रहा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लौह इस्पात का कारखाना किस शहर में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन रहा बर्नपुर, दूसरा सलेमपुर, तीसरा भिलाई, चौथा बोकारो। दोस्तों, आपको अगर पता है आंसर तो आप इस आंसर को कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप इस प्रश्नों में कितने का उत्तर सही जानते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर है भिलाई। अगला प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर रहा भिलाई, दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा दोस्तों 30। कितना रहा? 30। इसी प्रकार अगला प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आपात का वर्णन किया गया है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद के वित्त आपातकाल का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन रहा 360, दूसरा ऑप्शन रहा 350, तीसरा 340, चौथा 360। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों प्रश्न 360। अगला प्रश्न पे बात करते हैं, फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? प्रथम तो इस प्रश्न का उत्तर रहा दोस्तों नियंत्रण बोर्ड। तो इस पर हम टिक करते हैं नियंत्रण बोर्ड। तो अगला प्रश्न पे हम दोस्तों बात करते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, कमेंट करें और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर रहा ताप्ती। इसी प्रकार अगला प्रश्न में हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों रहेगा प्रस्तावना में। तो अगला प्रश्न इसी प्रकार हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से अफ्रीका के कौन से एक देश इपेक का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हम दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न इसी प्रकार हम बात करते हैं जो कि सही उत्तर देने की कोशिश करें। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम आपको दोस्तों देते हैं कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहणता का कौन सा होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहणता का कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें दोस्तों। आपको 1 मिनट के समय दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहा दोस्तों, जल्दी दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहा फॉर्म। इसी प्रकार अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें से कृषि श्रमिक की उत्पादकता शून्य होती है? उस बेरोजगारी की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें से कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? इस प्रकार का उत्तर पहला ऑप्शन रहा मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है परिच्छन बेरोजगारी, चौथा ऑप्शन ढांचागत बेरोजगारी। इस प्रश्न का उत्तर सही